सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ एवरीथिंग फॉर द बेस्ट। इस चैप्टर का मीनिंग क्या है? इस चैप्टर का मतलब होता है कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। ठीक है ना? आपने सुना भी होगा कहावत कि जो कुछ भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। सो ये चैप्टर इसी पर बेस्ड है। इस चैप्टर में हमें एक किंग देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिनका एक किंगडम है और वो एक उनके जो मिनिस्टर होते हैं, जो उनके क्लोज फ्रेंड भी होते हैं, घनिष्ठ मित्र, ठीक है, पक्के मित्र भी होते हैं, फ्रेंड। नाम है उनका विक्रांत सिंह। तो वो जो विक्रांत सिंह होते हैं काफ़ी वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, का मतलब आशावादी। मतलब वो हमेशा सोचते हैं कि जो हमेशा वो बुराई में भी वो अच्छाई देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये एक लेसन सिखाता है हमें कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। ठीक है ना? तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हमें जो भी है नेगेटिव चीज़ उसमें से भी हमें जो है पॉजिटिविटी वहाँ से ढूंढनी चाहिए। मतलब अपने आप का एटीट्यूड जो होना चाहिए हमारा वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। In ancient times, there was a rich and powerful king who ruled over a vast kingdom. पुराने समय में, एंशियंट टाइम मतलब पुराने समय में एक देयर वॉज अ रिच एंड पावरफुल किंग, एक काफ़ी रिच, पैसे वाला और काफ़ी पावरफुल, शक्तिशाली राजा था। हु रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम, जिसने काफ़ी एक बड़े, किंगडम मतलब राज्य, काफ़ी एक बड़े राज्य पे उसने शासन किया था। विक्रांत सिंह वॉज हिज एडवाइज़र एज वेल एज क्लोज फ्रेंड। जो विक्रांत सिंह थे वो कौन थे? वो उनके जो कहते हैं ना सलाहकार, वो कौन थे? सलाहकार भी थे, एडवाइज़र भी थे और वो उनके क्लोज फ्रेंड मतलब पक्के मित्र भी थे। किसके थे? राजा के। तो विक्रांत सिंह एक एडवाइज़र और एक क्लोज फ्रेंड थे राजा के। कारवान लोड्स ब्रॉड डेली वेल्थ इनटू हिज कैपिटल। मतलब जो कारवां होता है, कारवां मतलब एक काफ़िला, जैसे हम कहते हैं ना एक काफ़ी लंबी, जैसे हम कहते हैं परेड टाइप की, या हम कहेंगे काफ़िला जा रहा होता है, उसमें बहुत सारा गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ होती थी उस समय, घोड़ों पे घोड़ों। तो वो गाड़ियाँ जो होती थी उसमें बहुत सारा सामान जो होता था, ठीक है, गुड्स, ठीक है, और वेल्थ, पैसा, सोने चांदी, इन सब की जो भी जो चीज़ें होती थी वो उन गाड़ियों पे लदी हुई होती थी। और वो सब जो होती थी वो एक रास्ते से, एक बहुत लंबे काफिला, मतलब एक बहुत सारी गाड़ियाँ थी, वो एक लाइन में कतार से जाती थी, तो उसे कहते हैं कारवां। तो वो उसमें यही बताया गया है कि क्या होता था कि कारवान कारवान जो होता था उसमें कि लोड्स मतलब काफ़ी ज़्यादा वज़न होता था उसमें, जो कि डेली ब्रॉड डेली वेल्थ इनटू हिज कैपिटल, जो कि डेली क्या करते थे वो, उस उनके जो राजधानी थी, जो कैपिटल थी उनके राज्य की, वहाँ पे रोज़ डेली बहुत सारा जो धन होता था वो उस कारवां से लाया जाता था। एंड हिज किंगडम वॉज वेल एडमिनिस्टर्ड बाय हिज मिनिस्टर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ विक्रांत सिंह। और जो उनका जो किंगडम था, जो राज्य था, वो कौन संभालता था? राजा तो संभालता ही था, लेकिन साथ में कहते हैं ना नीचे नीचे की जो अथॉरिटी होती है, मिनिस्टर्स, मंत्री जो होते थे, वो उस किंगडम को संभालते थे। ठीक है, किसकी गाइडेंस के अंदर? अच्छा, तो वो किसकी गाइडेंस में काम करते थे? किसकी गाइडेंस के अंदर काम करते थे मिनिस्टर जितने भी होते थे? विक्रांत सिंह। विक्रांत सिंह बताया भी कि एडवाइज़र था और क्लोज फ्रेंड था। उसके गाइडेंस के अंदर जो वहाँ के मिनिस्टर्स थे, वो बाकी का जो कामकाज होता था वहाँ पे, राज्य का जो भी व्यवस्था थी, जो भी कामकाज था, वो सब मिनिस्टर संभालते थे विक्रांत सिंह की गाइडेंस में। एक तरह से वो उनका हेड था। The only irritation the king sometimes suffered was to see the ills of famine and epidemic and wars which man seemed unable to avoid. एक सबसे ज़्यादा जो उसको इरिटेशन मतलब चिड़चिड़ापन, जो चिड़ होती है, जो उसको अच्छा नहीं लगता था, वो क्या था? द किंग समटाइम सफ़र्ड वॉज टू सी, कि उसको कभी कभी जो होता था उसको जो राज्य में जो वहाँ पे फेमाइन, जो वहाँ पे प्राकृतिक आपदा जिसे कहते हैं ना, जैसे कि तूफ़ान आ गया, बाढ़ आ गई,
ठीक है, कोई भी कुछ भी जो होती है, भूकंप आ गया, ये जो आपदाएं होती है ना प्राकृतिक, ये एक तो उससे बोलते हैं हम क्या, फेमाइन, और क्या, एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? एपिडेमिक का मतलब, एपिडेमिक का मतलब होता है क्या, ये एपिडेमिक जो दिख रहा है आपको वर्ड, ये एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या, महामारी। क्या बोलते हैं इसे? महामारी। और क्या, वॉर्स। ठीक है। तो जो राजा था, जो किंग था, उसको क्या पसंद नहीं था? एक तो महामारी पसंद, एपिडेमिक, युद्ध, और जो भी प्राकृतिक नेचुरल फेमाइन आते थे, ठीक है, प्रॉब्लम आ गई, बाढ़, तूफान, आंधी, या फिर भूकंप, ये सब उसको पसंद नहीं था। ठीक है। तो ये उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत करता था। विच मैन सीम्ड अनेबल टू अवॉइड, जिस पर जो आदमी, जो इंसान है, उनका इस पर कोई भी वश नहीं है, वो इन सबको रोक नहीं सकते। अगर आप कहो कि बाढ़ को रोक दो, इंसान, बाढ़ आए तो बाढ़ रोक दी जाए, ठीक है, भूकंप आ रहा है तो भूकंप को इंसान रोक नहीं सकता, तो इस पर हमारा इंसानों का वश नहीं है, ये होना है तो होना ही है। ठीक है। और दूसरी बात क्या है इसमें, कि he could not reconcile this he could not reconcile this with Vikrant Singh's oft repeated belief that everything is for the best। अब ये क्या था कि विक्रम सिंह जो था वो ये कहता था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है। तो अब जो किंग था वो इस चीज़ से सहमत नहीं था। मतभेद, रिकनसाइल का एक वर्ड दे रखा है, देखो ये वाला, रिकनसाइल का मतलब दे रखा है क्या, मतभेद, मतलब दो अलग अलग विचार होते थे, जिनके दो अलग अलग विचार या मतभेद कह लो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं रिकनसाइल। तो जो किंग था तो उसको ये पसंद नहीं था कि इसमें भी कि कोई कैसे सोच सकता है कि ये भी कोई जो प्रॉब्लम आ रही है राज्य में, युद्ध हो रहे हैं, ठीक है, महामारी फैल रही है, ठीक है, बाढ़, तूफान, ये सब आ रहे हैं, तो इसमें भी कोई कैसे कह सकता है कि ये सब चीज़ें अच्छे के लिए होती हैं, एवरीथिंग इज़ फॉर द बेस्ट। तो विक्रांत सिंह ऐसा बोलता था कि ये सब चीज़ें अच्छे के लिए होती हैं। ठीक है। तो ऑफ्ट रिपीटेड का मतलब ऑफन रिपीटेड, अक्सर वो यही चीज़ कहता था, उसका विश्वास था कि एवरीथिंग इज़ फॉर द बेस्ट, कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। व्हेन चैलेंज्ड, अच्छा, व्हेन चैलेंज्ड का मतलब, व्हेन चैलेंज्ड द मिनिस्टर वुड रिप्लाई दैट सच बर्डन्स इनोबल मैन्स नेचर एंड टीच हिम विजडम। मतलब जब उससे पूछा गया विक्रांत से कि तुम कहते हो कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है, तो कैसे तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? उससे चैलेंज, मतलब उससे पूछा गया, उसको उसको चैलेंज किया गया कि बताओ मुझे, हमें प्रूफ करके बताओ कि कैसे होता है ये। तो मिनिस्टर जो था, जो मिनिस्टर मतलब कौन, विक्रम सिंह, विक्रम सिंह वो मिनिस्टर भी था, वो कहता है दैट सच बर्डन्स इनोबल मैंस नेचर। इनोबल का मतलब होता है कि किसी इंसान को और ज़्यादा सभ्य बनाना, नोबल बनाना, अच्छा बनाना। तो वो कहता था कि जितनी भी बर्डन्स, जितने भी ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सब इंसान का जो स्वभाव है, उसका जो नेचर है, उसको और अच्छा, उसको निखारती है। ठीक है। एंड टीच हिम विजडम, और उसको क्या सिखाती है? विजडम मतलब बुद्धिमानी, उसको बुद्धि देती है। सो ब्रिंगिंग मैनकाइंड स्लोली टुवर्ड्स परफेक्शन। और इसी तरह से धीरे धीरे जो अब इंसान जो होंगे, धीरे धीरे बुद्धि आएगी, इंसान में विजडम आएगी। ठीक है। जब धीरे धीरे, जैसे कहता है ना कि जो सोना होता है उसको तपा कर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा तपा कर ही सोना बनता है, उसमें निखार आता है। तो इसी तरह से वो कहता था कि इंसान जो होते हैं उनमें बुद्धि और उनमें परफेक्शन जो आएगी, वो इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करके ही आएगी। The man was optimistic to the core and no hardship in life had any discouraging effect on him because he would always look at the positive साइड ऑफ द वर्स्ट ऑफ एडवर्सिटी। कहने का मतलब, जो विक्रम सिंह था वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था। ऑप्टिमिस्टिक वो लोग होते हैं जो आशावादी होते हैं। सपोज़ कि आप कहीं पर, जैसे सपोज़ कि आप, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे कि आप सपोज़ कि किसी नाव में जा रहे हो बैठ के, ठीक है, नाव में जा रहे हो बैठ के, और कहीं पर अचानक से तूफ़ान आ गया, ठीक है, और अब आपको लगता है वहाँ पे बहुत से जो होंगे अच्छे घबरा जाएंगे वहाँ पे तूफ़ान को देख के, ठीक है, आपकी नाव डूबने वाली है,
ठीक है, उस समय सिचुएशन आ गई, आंधी तूफान आ गया कि आपकी नाव डूबने वाली है, तो बहुत से ऐसे होते हैं जो जो होते हैं वो घबरा जाएंगे कि अब तो हम मर जाएंगे। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक का मतलब इस केस में क्या हो गया कि कुछ वो पर्सन जो इस केस में भी हार नहीं माने और वो सोचे कि हाँ भाई, हम इस चीज़ से बचने का अभी रास्ता है, वो इसका उपाय ढूंढे, ना कि वो उसकी जो प्रॉब्लम है, परेशानी है, उसको अब लेके बैठ जाए। ठीक है, तो मतलब ऑप्टिमिस्टिक वो होता है जो पॉजिटिव चीज़ देखता है नेगेटिव एस्पेक्ट में भी। तो उसमें ये बार ये बोला है कि जो मैन था वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था, एंड नो हार्डशिप इन लाइफ हैड एनी डिस्करेजिंग इफेक्ट ऑन हिम, कि कोई भी उसमें हार्डशिप, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे कि उसको इफ़ेक्ट हो, या जिससे कि वो उसकी जो ये ऑप्टिमिस्टिक वाली क्वालिटी है ये हट जाए। तो ऐसी कोई भी चीज़ उसके साथ में नहीं हुई जो उसको डिस्करेज कर सके, क्योंकि ही वुड ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द वर्स्ट ऑफ एडवर्सिटी, क्योंकि वो हमेशा, एडवर्सिटी का मतलब हो गया उल्टी जब चीज़ होती है ना, दुष्प्रभाव, तो वो जो नेगेटिव चीज़ होती थी, जो बिगड़ती हुई चीज़ों में भी, बुरी चीज़ों में भी वो क्या देखता था, ही लुक एट द पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव, ठीक है, सकारात्मक चीज़ों को वो ढूंढता था। He would think of the benefits that could be derived from the adversities. In fact, this particular trait was so prominent in him that others around him very often got tired of his often repeated belief. ठीक है, तो वो उसके जो बिलीफ्स थे वो इतने ज़्यादा मजबूत थे कि वो हमेशा जो तो होता था कि वो बुराई, एडवर्सिटीज़ मतलब बुरी सिचुएशन में भी, प्रॉब्लम्स में भी वो हमेशा पॉजिटिव साइड को ही ढूंढता था। तो जो लोग होते थे ना, जो उसके साथ में आसपास जो लोग होते थे, उसके साथी या उसके साथ में जो काम करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा उससे भी बार बार एक ही चीज़ को सुन के कि भाई ये जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मतलब कुछ भी चीज़ बुरा हो जाए तो वो बस ये बोलता था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बस इस तरह से। तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचता था। तो उससे जो उसके उसके आसपास लोग थे, साथी जो थे, वो काफ़ी ज़्यादा उससे क्या हो जाते थे, टायर्ड मतलब थक जाते थे, उसकी बातें सुन के पक जाते थे, और उनको भी अच्छा नहीं लगता था, बार बार एक ही चीज़ बोलता था वो। ठीक है, ऑफन रिपीटेड मतलब बार बार एक ही चीज़ को बोलना, दोहराना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या होता है फिर आगे। वन डे, ठीक है, एक बार की बात है, वन डे द किंग एंड विक्रांत सिंह वेंट आउट राइडिंग ऑन हंटिंग एक्सपीडिशन। एक बार की बात है कि जो किंग है, राजा थे, और विक्रांत सिंह दोनों क्या करते हैं, वो एक बार शिकार करने के लिए जाते हैं। एक्सपीडिशन का मतलब होता है क्या, एक्सपीडिशन का मतलब होता है किसी चीज़ की किसी पर्पस के लिए, ठीक है, जाना। ठीक है, एक्सपीडिशन मतलब होता है एडवेंचर, किसी खोज करने के लिए निकलना कहीं बाहर। तो वो जो राजा था और विक्रांत सिंह था, वो हंटिंग के लिए एक बार जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, टू अ डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल में। दे परस्यूड अ डियर इन द फॉरेस्ट, वो क्या करते हैं, परस्यू मतलब होता है पीछा करना, फॉलो करना। वो एक हिरण का पीछा करते हैं जंगल में, एंड वर सून लॉस्ट इन द डीप इन द जंगल। और वो जैसे उसका पीछा कर रहे होते हैं उस हिरण का, तो वो थोड़ी देर बाद वो उस जंगल में जो होते हैं बहुत अंदर चले जाते हैं, तो वो अपने आप रास्ता भूल जाते हैं और वो खो जाते हैं। फीलिंग थर्स्टी एंड हंग्री दे बिगिन टू लुक फॉर वाटर। अब उनको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है, थर्स्टी, और काफ़ी ज़्यादा भूखे होते हैं, हंग्री होते हैं, तो दे बिगिन टू लुक फॉर वाटर। तो वो क्या करते हैं कि वो पानी की तलाश करने लगते हैं, पानी खोजने लगते हैं। एट लेंथ दे डिस्कवर्ड अ सॉलिटरी वुड एप्पल। ठीक है मतलब काफ़ी दूर जाने के बाद में उनको एक क्या मिलता है, वो दे डिस्कवर्ड, उनको क्या मिलता है, एक सॉलिटरी वुड एप्पल। मतलब एक सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, इकलौता उनको क्या मिलता है, पेड़ मिलता है, सेब का पेड़। ठीक है, सेब का पेड़ उनको आगे चल के मिलता है। When the king tried to cut the apple, as luck would have it, the sword slipped from his hand and he cut off his finger. जब किंग ने सोचा कि चलो कुछ खा लिया जाए, क्योंकि उनको भूख लगी थी, तो उन्होंने क्या किया कि जो पेड़ था उसमें से उसने अपने राजा ने तलवार निकाली और उससे वो जो होता है एप्पल को काटने की कोशिश करी। पर उसने अचानक, लेकिन हुआ क्या, उसका जो किस्मत ख़राब थी, उसने गलती से क्या किया, अपना ही हाथ, उसके जो स्वॉर्ड थी, जो तलवार थी, वो उसके हाथ से फिसल गई। और वो क्या होती है कि फिसलने के बाद उसकी जो उंगली होती है वो कट जाती है। ठीक है,
राजा की उंगली कट जाती है। द किंग लेट आउट एट अ पियर्सिंग क्राई ऑफ पेन। अब जो जो राजा होता है वो जब उंगली कट जाती है तो वो बहुत ज़ोर से उसकी चीख निकल जाती है, दर्द भरी चीख निकल जाती है, वो कर्रा उठता है, ठीक है, दर्द में, पेन में। ही वॉज एगास्ट। एगास्ट का मतलब क्या होता है? सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित था। मतलब किसी चीज़ को हम देखते हैं ना, कुछ भौचक्के रह जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं एगास्ट। तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। व्हेन ही सॉ द ब्लीडिंग फिंगर, जब उसने अपनी उंगली की तरफ देखा जो कि इसमें से खून ही खून बह रहा था, तो उसको देख के काफ़ी ज़्यादा वो कैसा हो गया? सरप्राइज्ड हो गया, डर गया वो उसको देख के। द मिनिस्टर हु केम रनिंग आस्क्ड द किंग। अब जो मिनिस्टर था, मिनिस्टर कौन? ये विक्रांत सिंह। ये जब भागता हुआ आया, हु केम रनिंग, भागता हुआ आया वहाँ पे किंग के पास में और पूछा कि व्हाट इज़ द मैटर, क्या मैटर है, क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या बात हो गई? योर मैजेस्टी, मतलब योर मैजेस्टी बोलते हैं किसको? किंग को बोलते हैं कि क्या क्या बात हो गई है? तो किंग बोलता है, किंग पॉइंटेड टू हिज सीवर्ड फिंगर एंड अ स्वॉर्ड दैट ले ऑन द ग्राउंड। तो जो किंग होता है वो कुछ नहीं कहता, वो क्या करता है? इशारा करता है कि देखो ये जो मेरी ये ऐसा दिखाता है कि भाई देखो ये मेरी जो उंगली है ये इस तरह से कट गई है। और जो वो दिखाता है, इशारों इशारों में बोलता है वो कि देखो वो जो वहाँ पे तलवार पड़ी है ग्राउंड पे उसको दिखाता है, और अपनी जो उंगली कटी हुई होती है उसको जो होता है दिखाता है, ठीक है। तो इशारों में वो बताता है, ठीक है। सो ये पार्ट 1 था इस चैप्टर का, ठीक है। कल हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। इस चैप्टर को एक बहुत अच्छी स्टोरी है, एक बार दोबारा से आप रीडिंग करना इस पूरे पेज की। रीडिंग करने से क्या होता है कि और भी अच्छी तरह से वो चीज़ रिवाइज होती है और आप भूलते नहीं हो, ठीक है। तो ये आपको करना है, साथ ही साथ में इसके वर्ड मीनिंग्स भी आपको लर्न करने हैं और उसको कॉपी में भी लिखने हैं, ठीक है। ओके।